आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी उज्ज्वल विहार यात्रा के क्रम में 8 मार्च को पुणे आ रहे हैं। उनके आगमन के अवसर पर शहर के रंगभूमि मैदान में महासत्संग का आयोजन किया गया है। इसको लेकर आज आयोजन समिति की पहल पर शहर में आर्ट ऑफ लिविंग के अनुयायी ने 10 किलोमीटर लंबी भव्य व विशाल जागरूकता से विनम्र आमंत्रण यात्रा सैकड़ों वाहनों के साथ निकाली। शोभा यात्रा सुबह 11 बजे से रंगभूमि मैदान से शुरू हुई। शोभा यात्रा सैकड़ों वाहनों के साथ रंगभूमि मैदान से निकलकर थाना चौक, मधुबनी बाजार, डॉलर हाउस चौक, आरंसा चौक, भट्टा बाजार, रजनी चौक, लाइन बाजार, खुर्शीबाग होकर गुलाबबाग 0 माइल स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर जाकर संपन्न हुई। वहीं संस्था के सदस्य और कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, आर्ट ऑफ लिविंग बिहार के एपेक्स मेंबर नीलम कुमार अग्रवाल, समाजसेवी जितेंद्र यादव, महापौर विभा कुमारी समेत सभी सदस्यों ने बताया कि इस विनम्र आमंत्रण यात्रा के माध्यम से नगर के साथ साथ समस्त पुण्यवासियों को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण के साथ साथ आह्वान किया गया है। इस यात्रा को लेकर लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। करीब 50,000 लोगों का इस महासत्संग में भाग लेने का अनुमान है। पुणे के साथ साथ आसपास के 10 जिलों से हजारों लोगों के भाग लेने की सूचना है। गुरुदेव के संदेश को सुनने के लिए लोग उतावले हैं। लोगों में जबरदस्त उत्साह है। 8 मार्च की संध्या 5 बजे महासत्संग आयोजन के निमित्त रंगभूमि मैदान सज कर तैयार है। यहाँ विशाल पंडाल एवं मंच बनाया गया है, जहां 1 लाख व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े संस्था के स्वयंसेवक एक सप्ताह पूर्व से ही शहर से लेकर सुदूर गांवों तक घर घर, कार्यालयों में, सार्वजनिक जगहों पर स्थानों में जाकर गुरुदेव के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण पत्र देकर आदरपूर्वक विनती कर रहे हैं। महासत्संग स्थल रंगभूमि मैदान अभी से सज धज कर आगंतुकों के स्वागत के लिए तैयार है। आयोजक मंडल आगंतुकों के लिए सभी जरूरी इंतजाम की व्यापक तैयारियां पूर्व से शुरू कर दी है। लोगों के आवागमन, पार्किंग, बैठने, सुरक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि की व्यवस्था दुरुस्त रहेगी। महासत्संग में भाग लेने वाले माता बहनें, बुजुर्ग एवं बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति परिवार समस्त पुण्यवासियों के साथ साथ सभी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वयंसेवी संस्थाओं से विनम्र निवेदन करती है कि अधिक से अधिक संख्या में इस महासत्संग में भाग लेकर गुरुदेव का दर्शन व ओजस्वी वाणी के साथ साथ उनके सलाह को सुनकर अपने समग्र जीवन को लाभान्वित करें। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का ये आमंत्रण यात्रा है और जन जागरण रैली भी रंगभूमि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से निकाली जा रही है। तो ये पूरे शहरवासियों को आमंत्रण देने के लिए ये जो है रैली निकाली जा रही है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमारे पूर्णिया शहर में 8 मार्च को आ रहे हैं। तो हम सभी का दायित्व बनता है कि इस महासत्संग में हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उनके सानिध्य में हम सब आगे बढ़ें। अभी हम लोग विनम्र आमंत्रण यात्रा निकाल रहे हैं पूरे आर्ट ऑफ लिविंग के साथ। पूरे शहरवासी हैं, सभी माननीय वार्ड पार्षद हैं, जो संयोजक हमारे AK गुप्ता सर हैं, सभी लोग मिलकर के, नीलम जी हैं, सभी लोगों के द्वारा अभी आमंत्रण यात्रा निकाला जा रहा है, विनम्र आमंत्रण यात्रा। और शहरवासियों, पूरे जिला वासियों से आग्रह आप लोगों के माध्यम से भी है कि सभी लोग महासत्संग जो 8 मार्च को होनी है, उसमें भारी से भारी संख्या में आकर के गुरु जी के सानिध्य में महासत्संग के माध्यम से गुरु जी का आशीर्वाद ले। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि विश्व गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी 8 मार्च को महासत्संग रंगभूमि मैदान के पावन धरती पर पधार रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को तैयारी चल रही है। पहली बार आगमन हो रही है जी, पहली बार आगमन हो रही है गुरुदेव जी का, और पूरी तरह हम लोग तैयार हैं और लाखों की संख्या में लोगों के आने की संभावना है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर और कितने लोगों के आने की सूचना है? इस कार्यक्रम की व्यापक तैयारी है। हम लोग 1 महीने से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। पूर्णिया समेत 7 जिलों से सीमांचल और कोसी के 1 लाख लोगों के आने की संभावना, और ये बहुत बृहद कार्यक्रम है।
चौक होते हुए लाइन बाजार होते हुए 0 माइल तक जाएगी। आप सभी पूर्णिया वासियों से अपील है कि ये शोभा यात्रा में अपने घर से निकल के इसमें शामिल हो और परसों जब गुरुदेव यहाँ पर शाम में 5:30 बजे आएंगे, सब कोई यहाँ पर ज्ञान की गंगा जो बहेगी उसमें डुबकी लगाने के लिए जरूर आए। उसी के लिए मैदान में क्या तैयारी की गई है? ये बड़ा सा पंडाल बन रहा है, बहुत हम लोग 50,000 लोगों का इंतजाम कर रहे हैं यहाँ पर, बैठने से लेके और सब जो भी होता है सब हम लोग इंतजाम कर रहे हैं।